स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। अब यू क्या मतलब होता है मैट्रिक्स का? ये मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स बनाया और इसके अंदर मैंने रो समझते हैं ना, रो, और इस टाइप से लिखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका कॉलम। अगर मैंने इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स लिख दिए 1 2 3 2 3 1 4 3 1, तो क्या डेफिनेशन हुई मैट्रिक्स की? m और n संख्याओं के समुच्चय को आयताकार रूप में इस प्रकार रखा जाए कि n पंक्ति और n कॉलम हो। ये हमारी m पंक्तियां और n कॉलम्स हैं, m रोज है और n कॉलम्स हैं। इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। इन संख्याओं के सेट्स को, समुच्चय को कहा जाता है मैट्रिक्स। समझ में आया? क्या करना है अपने को? एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स बनाना है और इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी नंबर लिख देना है रो और कॉलम में। कैसे भी लिख सकते हो आप, 1 2 3 2 3 -1। अब तीनों मेरे एग्जांपल देखो, अगर मैंने यहां पर रो देखे तो कितने बनाए रो? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। और कॉलम कितने हैं इसके? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसका मतलब हुआ कि ये 3 रो और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है और इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 9। अगर मैं इस वाले एग्जांपल को देखूं तो यहाँ कितनी रोज बनाई है अपन ने? 1 and 2। और कॉलम कितने बनाए? 1 2 3। तो ये क्या हुआ? 2 रो एंड 3 कॉलम। कितनी रो है इसमें? 2, और इसमें कॉलम कितने? 3। इसका मतलब ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अगर इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ कितने रो हैं? 1 2 और 3, और कॉलम कितने हैं? 1 2। इसका मतलब कि 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि कोई भी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाना पड़ता है, आयताकार एक कोष्ठक बनाना पड़ता है, और उसके अंदर m रो और n कॉलम्स रखने पड़ते हैं। अब वो रो और कॉलम कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई भी एलिमेंट्स रख सकते हैं, 2 -3 0, कोई भी। जितनी रो होगी, रो को हमेशा पहले रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को हमेशा बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। m हमारी रो है और n हमारे कॉलम। पहले रो को लिखना है, फिर किसको लिखना है? कॉलम्स को। रो और कॉलम्स में जो नंबर्स लिखे हुए हैं रो और कॉलम्स में, इन्हें कहा जाता है मैट्रिक्स। हिंदी में इसे कहते हैं आपकी। अब इसके बाद इसकी डेफिनेशंस आती है। ये तो डेफिनेशंस काय की हो गई आपकी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स बनाना सीख गए आप लोग कि हमेशा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर रखना है अपने को, और रो और कॉलम में कोई भी एलिमेंट्स लिख देना है। वो रो और कॉलम कितनी भी हो सकती है, 1 रो 1 कॉलम बना सकते हो, 1 रो 2 कॉलम बना सकते हो, 2 रो 3 कॉलम्स बना सकते हो, 3 रो 4 कॉलम्स बना सकते हो, कितने भी हम बना सकते हैं। अब आता है इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 3 4 2 3 4 1 2 3, ये बना दिया। इसमें मैंने कितनी रो बनाई है? गिन लो आप, 1 2 3, तो 3 रो। फिर कॉलम गिनो, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर। ये क्या है? इसका ऑर्डर। इसको हिंदी में कहते हैं कोटि। अगर हम 3 क्रॉस 3 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो टोटल कितने होंगे? 9। 9 इसके एलिमेंट्स है, अवयव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट्स है, अवयव। तो इस 9 को क्या कहा जाता है? अवयव, एलिमेंट। और 3 क्रॉस 3 को क्या कहा जाता है? ऑर्डर। समझ में आ गया? तो हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ ली। एक मैट्रिक्स बनाना,
एक मैट्रिक्स का ऑर्डर और एक मैट्रिक्स का एलिमेंट। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 2 3 3 1, अब यहाँ देखो आप कितनी रो है 1 2 3, कॉलम कितने 1 2, तो ये क्या ऑर्डर हो गया इसका 3 क्रॉस 2। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है 3 क्रॉस 2 और टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर 6। अगर मैं सिर्फ आपको ये लिख दूं 1 2 3, इस वाले मैट्रिक्स में कितने रो है 1, लेकिन कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 क्रॉस 3। तो आप समझ गए डेफिनेशन सबसे पहले मैट्रिक्स की कि m रो और n कॉलम को मिलकर रेक्टेंगुलर के अंदर हम जो सेट्स बनाते हैं उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। रो और कॉलम्स, जितनी रो हैं जितने कॉलम्स हैं उसको कहा जाता है ऑर्डर, और रो और कॉलम्स का अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें यानी m क्रॉस n कर दें, m मल्टीप्लाई n कर दें, तो वो आ जाते हैं उसके एलिमेंट। तो ये डेफिनेशन से आपकी मैट्रिक्स की। अब आते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर, आव्यूह के प्रकार। पहले 5 टाइप पढ़ते हैं अपन। रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह जिसको हिंदी में कहेंगे। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। थर्ड जीरो मैट्रिक्स जिसमें जीरो एलिमेंट हो, शून्य आव्यूह कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। और स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार आव्यूह। समझते हैं क्या होता है। आव्यूह तो हम समझ गए कि जिनको पंक्ति और स्तंभ में लिखते हैं, रो और कॉलम्स में लिखते हैं, वो मैट्रिक्स होते हैं। अब रो मैट्रिक्स क्या होगा, मैं डेफिनेशंस आप एग्जांपल के थ्रू लिख लेना। रो मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर बनाया और इसमें सिर्फ एक रो बना दी है ना, 1 2 3 ये एक रो है, तो इसे कहेंगे हम 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है, तो इसे कहा जाएगा रो मैट्रिक्स। अगर यही नंबर मैं इस तरह से लिख दूं 1 2 3, इसको सिर्फ एक कॉलम में लिख दिया, ओनली 1 कॉलम्स हो और उसको कॉलम्स में लिख दिया, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है 3 और कॉलम कितने हैं 1, लेकिन ये 1 से हम इसे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इन दोनों का कंबाइन भी हम बनाना चाहें तो इसे कहते हैं रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें ओनली 1 रो हो और 1 कॉलम हो, तो इस वाले मैट्रिक्स को कहा जाता है रो एंड कॉलम। थर्ड आता है हम जीरो मैट्रिक्स में। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो हों। अब वो कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, 3 क्रॉस 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0। कितने हैं इसमें, रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो ये 3 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स है। चाहे तो हम 4 का भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 क्रॉस 4। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सभी अवयव जीरो हो, जिसमें जीरो लिखा हो वो होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। वो 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, 3 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 का भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आयताकार आव्यूह। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, 1 2 3 2 3 1। अब इसमें मैंने कितनी रो लिखी है 1 और ये 2, और कॉलम कितने लिखे हैं 1 2 3। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम अलग अलग हो, सेम नहीं हो, अलग अलग हो, वो कहते हैं हम आयताकार मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए कभी भी, रो और कॉलम दोनों अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1 2 2 3 3 1। अब इसमें कितनी रो है 3 और कॉलम कितने 2, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम यानी रो के नंबर्स अलग होने चाहिए और कॉलम्स अलग होने चाहिए, दोनों सेम नहीं। सेम का मतलब कि 3 जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 2 3 1 1 2 3, इसमें कितनी रो है 3, कॉलम कितने 3, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स मैट्रिक्स नहीं है। कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा ये, अगला हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम इक्वल
1 2 3 2 3 1 4 3 1 3 रो और 3 कॉलम, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो वर्गाकार आव्यूह। रो एंड कॉलम आर इक्वल तो स्क्वायर मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारी डेफिनेशन